हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। तो आज इस लेक्चर में हम एसएससी सिलेक्शन फेज में पूछा गया नया टॉपिक क्वार्टाइल, उसी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। तो क्वार्टाइल होता क्या है हमारे पास? तो एक तरीके से ये भी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसी से रिलेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो टर्म आएंगी यहाँ पर इसके अंदर, Q1 एंड Q3। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वार्टाइल को समझते हैं, यहाँ पर मीनिंग समझते हैं इसका। तो जैसे क्वार्टर होता है हमारे पास 1/4 और उसी को हम 0.25 लिख सकते हैं या फिर 25% लिखते हैं। तो उसी की तरह ये जो हमारा क्वार्टाइल होता है ना, स्टार्टिंग के 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 25% डेटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने यहाँ पर Q1 लिखा ना, तो इसका मतलब क्या होगा, 25% डेटा, और ये भी कहाँ से, फ्रॉम बिगिनिंग, उसको रिप्रेजेंट करेगा। एंड ये मैंने Q3 लिखा ना यहाँ पर, इसका मतलब क्या होगा, ये होगा 75% डेटा फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो अब यहाँ से देखो एग्जाम में हमारे पास आएगा क्या। तो सबसे पहले वो IQR पूछेगा। तो IQR का मतलब क्या होता है यहाँ पर, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज़ पूछेगा वो। तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे पास बीच का 50% डेटा होता है ना, 50% डेटा, उसी को हम इंटर क्वार्टाइल रेंज बोलते हैं। तो ये निकालेंगे कैसे? तो ये जो IQR होता है ना हमारा, ये Q3 माइनस का Q1 होता है। ये मैंने Q3 माइनस का Q1 क्यों किया? क्योंकि जो मेरा Q3 है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 75% डेटा रिप्रेजेंट करता है। कहाँ से? फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, एंड ये जो Q1 है ये क्या रिप्रेजेंट करता है मेरा, ये 25% डेटा रिप्रेजेंट करता है फ्रॉम बिगिनिंग। तो अगर मैं 75% डेटा में से 25% डेटा ये स्टार्टिंग का हटा दूंगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, 50% मिडल डेटा, मिडल डेटा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, IQR। तो पहली प्रॉब्लम तो इससे पूछ सकता है वो। अब सेकंड देखो, सेकंड आता है मेरे पास QD। QD का मतलब क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो QD की वैल्यू होती है हमारे पास Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। ठीक है, अगर कभी भी हमारे पास क्वार्टाइल डेविएशन पूछे वो, तो हम क्या करेंगे, सिंपली Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। अब एक और चीज़ पूछता है यहाँ से, वो होता है कोफिशिएंट ऑफ QD। तो कोफिशिएंट ऑफ QD हम निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वो होता है हमारे पास Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं जिनसे हमारी प्रॉब्लम बन सकती है। ठीक है, तो यहाँ से एक प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो प्रॉब्लम देखो, हमारे पास डेटा गिवन है। तो डेटा मेरे पास क्या गिवन है, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 एंड 26। तो ये कितने डेटा है मेरे पास, 3, 3, 6, 3, 3, 9। तो टोटल मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, तो प्रॉब्लम में देखो हमें निकालना क्या है, सबसे पहले निकालना है हमें Q1, Q3। ठीक है, फिर हमें QD निकालना है, एंड फिर हमें कोफिशिएंट ऑफ QR निकालना है, सॉरी QD निकालना है। तो ये 4 चीज़ें हमें यहाँ पर निकालनी है। तो इस एक प्रॉब्लम से आप समझ जाओगे पूरा क्वार्टाइल। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन देखो इसका। तो हमें Q1 निकालना है। Q1 का मतलब हमारे पास क्या होता है, 25% ऑफ इनिशियल डेटा, इनिशियल डेटा। ठीक है, तो हमें जो स्टार्टिंग का डेटा है हमारे पास 25%, पहले वो निकालना पड़ेगा। तो वो कैसे निकालेंगे वो देखो। तो हमारे पास कभी भी हमें क्वार्टाइल की वैल्यू निकालनी हो ना, तो हम क्या करते हैं, अगर Q1 हमें निकालना हो तो n प्लस में 1/4, तो ये वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। तो n प्लस में 1/4, तो n की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 9। तो 9 प्लस 1 अपॉन में 4, तो ये कितनी है, 2.5। तो जो हमारे पास डेटा है वो तो पूरा इंटीजर फॉर्म में होगा, बट तो हम क्या करेंगे, इसका हम छोटी वैल्यू लेते हैं। तो छोटी वैल्यू मतलब 2। तो स्टार्टिंग के जो 2 डेटा आएंगे ना मेरे पास, वो 25% के अंदर आएंगे, 25% के अंदर आएंगे। तो इस बेसिस पे जो हमारा Q1 होगा ना, Q1, तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, तो Q1 इनका एवरेज होगा, Q1 इनका एवरेज होगा। तो मतलब 12 प्लस में 14 अपॉन में 2। तो ये मेरे पास कितना आया, तो 26/2 मतलब 13। तो Q1 की वैल्यू क्या होगी, 13, जो कि क्या कर रहा है, 25% डेटा का
डिस्ट्रीब्यूशन शो कर रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं, मीन निकालते हैं, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों का मीन निकाल लिया यहाँ पर। ठीक है, तो कभी भी हमें Q1 Q3 की वैल्यू निकालनी हो ना, तो Q1 की वैल्यू तो हम ऐसे निकालते हैं। अब Q3 की देखो, तो Q3 की वैल्यू निकालूंगा मैं, तो Q3 का सिंपल सा फॉर्मूला है, जो यहाँ पर जो नंबर होते हैं ना, यहाँ पर 1 2 3, उसको हम यहाँ पर रखते हैं और बाकी सेम n+1/4 ये निकालते हैं। तो इसका मतलब 3 × 2.5, तो 2.5 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 7.5 आया मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ, 7 से मेरा स्टार्ट होगा, तो 7 से स्टार्ट होगा तो 2 डेटा लेंगे, तो 7th एंड 8th, तो ये दोनों मेरे पास क्या आएंगे, Q3 के अंदर आएंगे। तो Q3 मैं निकालूंगा, तो Q3 मेरा कितना होगा यहाँ से, तो Q3 होगा मेरा 7th वाला डेटा देखो कौन सा है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 22 एंड 24, तो 22 प्लस में 24/2, तो ये कितना है मेरे पास 23। तो ये जो Q3 आया ना, उसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास 23। ठीक है, अब थर्ड देखो, हमें यहाँ से QD निकालना है, तो QD की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, तो QD की वैल्यू होगी Q3 माइनस का Q1 अपॉन में 2। तो Q3 मेरे पास कितना आया था 23 एंड Q1 कितना आया था मेरे पास 13 डिवाइडेड बाई 2, तो 10/2 मतलब 5, तो 5 मेरा क्या आया, QD की वैल्यू है यहाँ से। ठीक है, अब लास्ट हमें क्या निकालना था, कोफिशिएंट ऑफ QD, तो कोफिशिएंट ऑफ QD, तो वो कैसे निकाल रहे थे हम, तो Q3 माइनस का Q1 अपॉन में Q3 प्लस का Q1, तो यहाँ से देखो 23 प्लस में माइनस में 13 अपॉन में 23 प्लस में 13, तो ऊपर आया 10 मेरे पास और नीचे कितना है मेरे पास 36, तो ये वैल्यू कितनी होगी, तो ये लगभग मेरी आएगी 0.278 के लगभग आएगी। ठीक है, तो ये मेरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं, तो एक प्रॉब्लम देखो यहाँ से, तो क्वार्टाइल है मेरे पास, क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल डेविएशन इज बेस्ड ऑन, ऑप्शन देखो, ए मेरे पास गिवन है यहाँ पर मीन एंड SD स्टैंडर्ड डेविएशन, बी मेरे पास गिवन है यहाँ पर मीडियन, सी मेरे पास यहाँ पर गिवन है Q1 एंड Q3 एंड डी मेरे पास यहाँ पर गिवन है मोड। एंड एक प्रॉब्लम और है मेरे पास, वो क्या है, Q1 की वैल्यू है मेरे पास 30, Q3 की वैल्यू है मेरे पास 50 एंड QD एंड कोफिशिएंट ऑफ QD, ये मेरे को यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो ये दो प्रॉब्लम आपके लिए होमवर्क रहेगी, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।